बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत से ममालिक में ईद उल अज़हा आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई और कल पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी टॉपिक पे होगी कि मुसलमान ईद के दिन कुर्बानी जो है वो क्यों करते हैं। बहुत से लोगों को इस बात पे प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग जो है इस बात पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि किस तरह से मुसलमान जो हैं वो बेजुबान और मासूम जानवरों का कत्ल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात पे फोकस करेंगे और हकायक बताएंगे कि मुसलमान दरअसल ईद पे कुर्बानी क्यों करते हैं। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले मिल सके। जी तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि आज की हमारी वीडियो होगी इस टॉपिक पे कि मुसलमान ईद पे कुर्बानी क्यों करते हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो हजारों साल पहले एक पैगंबर जिनका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम था, उन्होंने अल्लाह से दुआ मांग मांग कर जो बेटा लिया उनका नाम है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया। उनको ख्वाब में गैब से आवाज आई कि ए इब्राहिम मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर। ये ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन से बेदार हो गए और उठ के बैठ गए। उसके बाद जैसे ही सुबह सूरज तलू हुआ, उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और मुतमईन होकर सोचने लगे कि मैंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। उस रात जब वो दोबारा सोए तो ख्वाब में उनको दोबारा से वही आवाज आई कि ए इब्राहिम मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर। उस रात जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोए तो दोबारा से उनको गैब से आवाज आई कि ए इब्राहिम अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान कर। तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा है। तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि ए मेरे अल्लाह, क्या तू ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं तुझसे ज्यादा इश्क करता हूँ या अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से। फिर उन्होंने फरमाया ए मेरे रब, लाखों इस्माइल तेरी राह में कुर्बान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए और अपनी प्यारी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मेरे बेटे इस्माइल को तैयार करो, अच्छा लिबास पहनाओ और खुशबू भी लगाओ, मैं अपने दोस्त के पास अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। बीबी हाजरा ने बेटे को तैयार किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर अल्लाह की राह की तरफ निकल पड़े। जब शैतान ने यह मंजर देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं तो उसके तन बदन में आग लग गई। फिर उस शैतान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए उनके दिल में वसवसे डालने लगा कि ए इब्राहिम, तुम अल्लाह को राजी करने के लिए अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी देने जा रहे हो। अल्लाह को राजी करने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकर उठाया और शैतान को मारा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि हट जाओ मेरे रास्ते से, अगर मेरे पास 1000 इस्माइल भी होते तो मैं उनको भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। यहाँ आपको ये बताते चलें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत ही ज्यादा दुआओं से अल्लाह ताला से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मांगा था, क्योंकि उनसे पहले उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो ये बात सुनने के बाद शैतान जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया तो वहां भी वो कामयाब ना हो सका। आखिरकार शैतान जो है वो हजरत हाजरा के पास गया और उनके दिल में वसवसे डालने लगा और वहां भी शैतान कामयाब ना हो सका। रास्ते में चलते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ? कि बाबा मैं जानता हूँ आप मुझे अपने दोस्त के पास लेकर जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस्माइल, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बाबा, अगर मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए तो इससे और क्या बेहतर बात हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा, मेरी एक वसीयत है कि आप मेरे हाथ और मेरे पाँव रस्सी से बांध देना और आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। आप मेरी लाश को तड़पते हुए देखें, ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव रस्सी से बांध दिए और छुरी को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर रखा
छुरी रखने के बाद उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरे रब, देख मैं अपनी सबसे प्यारी चीज तेरी राह में कुर्बान कर रहा हूँ। ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे लाखों इस्माइल अता करता तो मैं लाखों इस्माइल तेरी राह में कुर्बान कर देता। उसके बाद जैसे ही वो छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल जाओ, जन्नत से एक जानवर लेकर जाओ और उसको इस्माइल की जगह पर पेश करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इश्क में कामयाब हो गए। बस फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी फेरने के बाद अपनी आंखों से पट्टी उतारी तो देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत उनके साथ खड़े हैं और उस जगह पर एक जानवर जो कि मेंढा था वो ज़िबा हुआ पड़ा हुआ था। फिर गैब से आवाज आई कि ए इब्राहिम, तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया और आपकी इस कुर्बानी को हम आने वाली नस्लों के लिए यादगार रखेंगे। यही वजह है कि आज लाखों करोड़ों मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद कर ईद उल अजहा वाले दिन अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करते हैं। तो ये थी कुर्बानी की हकीकत, उसके और इसके पीछे छुपी हुई स्टोरी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियां अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।